मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? यह सवाल पूछने पर दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। यह सवाल दिल्ली में आग की तरह फैल गया है। आपको बताएं, दिल्ली में एक पोस्टर काले रंग का लगा जिसमें लिखा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस हरकत में आई और दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए चंद घंटों के अंदर 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले एक टेम्पो चालक को अरेस्ट किया, एक मजदूर को अरेस्ट किया और तीसरे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिन्होंने यह जानकारी दी कि उनको पोस्टर लगाने के लिए किसी को 500 रुपए तो किसी को 600 रुपए मिले थे। मुद्दा ये आता है कि विपक्ष ने इसको भुनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके कहा कि मुझे भी अरेस्ट कर लो और इस तरीके के कई सारे वीडियो लगातार बनते चले जा रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि हमको भी अरेस्ट कर लो। मुद्दा यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद यह मानो आग की तरह फैल गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता कि क्या इस पोस्टर में कोई अशोभनीय टिप्पणी की गई थी? क्या अब लोगों को पूछने का अधिकार भी नहीं है? इसमें ऐसा क्या था जो कि अरेस्ट कर लिया गया, वो भी ऐसे लोगों को जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, एक ऐसे लोगों को जो किसी प्रकार का विपक्ष बनकर हमला नहीं कर रहे थे, ना ही किसी प्रकार का मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। आखिरकार इसमें अशोभनीय टिप्पणी क्या थी? मोदी जी लिखा गया और आगे किसी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी भी नहीं की गई। इस पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। कपड़े से ज्यादा बिक गया बाजार में कफन। हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है। साथियों, आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, चोरी और सीना जोरी। यही हालत इस समय मोदी सरकार की है। हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने विदेशियों को बेच दी, 93 देशों को बेच दी। देश के लोग वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। घंटों इंतजार करने के बाद केंद्र बंद किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऑनलाइन व्यवस्था है और आम आदमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है। और इस वैक्सीन के संकट के खिलाफ अगर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज करा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऑटो वालों ने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशियों को क्यों दे दी, इस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिहाड़ी मजदूरों ने अगर पोस्टर लगा दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस प्रकार की तानाशाही है? ये किस प्रकार की चोरी और सीनाजोरी है? आप हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशियों को बेच दे, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं, वो अपराध नहीं। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई पोस्टर लगा के अपना विरोध दर्ज कराता है तो उसको आप उठाकर अंदर कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा पुलिस की जांच में समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े और ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूं। आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है और मैं भी यही कह रहा हूं कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जितनी संगीन धाराओं में एफआईआर लिख सकते हैं एफआईआर लिख दीजिए, मुकदमा दर्ज कर दीजिए, जो कार्रवाई करना हो करिए। लेकिन हम लोग बार बार इस सवाल को आपसे पूछेंगे कि मोदी जी, आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशियों को क्यों बेच दी। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 27 दिनों में पहली बार देश में कोरोना के नए मामले 3 लाख से नीचे पहुंचे। हालांकि देश में कोरोना से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ममता सरकार के 3 मंत्री समेत 4 नेताओं को किया गिरफ्तार। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय, फरहाद हकीम व विधायक मदन मिश्रा शामिल हैं। सीबीआई इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के संक्रमण के मामले में लगातार हुई बढ़ोतरी के साथ ही देश भर में शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हुई। ऐसे में महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री आज राज्यों के शिक्षा सचिव के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की नई दवा 2DG यानी 2-डॉक्सी-2 की पहली खेप सोमवार को जारी की जाएगी। इस दवा के 10,000 शैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंपेंगे। भगवान केदारनाथ के कपाट सोमवार को सुबह तड़के 5 बजे से पूरे विधि विधान के साथ आगामी 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। अब आने वाले 6 महीने तक ही यहीं पर भगवान की पूजा संपन्न होगी। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी लोगों के भीतर हो रही है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप ऐसी 3 टेक्निक्स सीखें जिनके माध्यम से आप अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो आपकी सांस बहुत तेज़ गति में चलने लगती है और आपकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। और जब हमें पता लगता है कि हम बीमार हैं या परेशान हैं तो नेचुरली स्ट्रेस आ जाता है और हम सांस छोटी लेने लगते हैं। तो पहला काम, शांत मन के साथ बैठिए। इन चारों को इसी स्टेप्स में करेंगे। शांत मन से बैठिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। शांत मन रखते हुए सांस भरना और बहुत लंबा प्रणवोच्चारण नहीं करेंगे, बहुत सुगम। ध्यान से देखिए इसे। Let your lungs relax, let your mind relax, let your body relax. So this is the first step which has to be done 3 times. 3 बार इसको हम करेंगे। दूसरे स्टेप में हम पेट के बल लेट जाएंगे। इसको 3 बार करने के बाद हम पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल लेट करके हम करेंगे बाल आसन का अभ्यास, यानी बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा कर देंगे और बायां पैर भी सीधा रहेगा, गर्दन दाईं तरफ, दायां हाथ 90 डिग्री पर और दायां पैर भी 90 डिग्री पर। गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 5 से 7 बार तक आप इस स्थिति में डीप ब्रीदिंग करेंगे और फिर स्थिति बदल लेंगे, यानी दूसरी तरफ इसी को दोहराएंगे। 5 से 7 बार इसे करने के बाद हम तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं, जिसमें हम पेट के बल ही लेटे हुए हैं। हथेलियां हमारी सीने के पास, कंधों के नीचे है। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, पूरा एक्सपेंशन चेस्ट का, जितना हो सके पीछे झुकने की कोशिश, चेस्ट के एक्सपेंशन पर ध्यान टिकाना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इन क्रियाओं को बहुत सुगमता से करेंगे, वापस आ जाना। अब इसको भी आप 3 बार करेंगे और फिर अपने हाथों का तकिया बनाएंगे, पैर को खोल देंगे। इस स्थिति में गहरा सांस लेंगे। आप देखेंगे कि जब आपने आरंभ किया था प्रणव उच्चारण से पहले और अब इस स्थिति में आपके ऑक्सीजन लेवल्स डेफिनेटली बढ़े हुए होंगे। इस स्थिति में पूरा गहरा सांस लेना। जितनी देर आप आराम से स्थिति में लेट सकते हैं उतनी देर लेटे रहें। कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें जल्दी उठना। दिस इज कॉल्ड प्रोन पोजिशन। पेट के बल लेट करके, आज विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है, योग में आरंभ से ये बात कही गई कि जब आप पेट के बल लेट करके सांस लेते हैं तो आप बेहतर सांस ले पाते हैं। ऐसा आप थोड़ी देर तक इस स्थिति में रुकें और करें। इन 4 क्रियाओं को आप इसी सीक्वेंस में करिए। आप देखेंगे कि आपके ऑक्सीजन के लेवल्स बढ़ने आरंभ हो जाएंगे। पंजाब से बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक मजबूर पिता अपने बेटे के शव को कंधे पे ले जा रहा है। कोरोना काल की मानिए ये सबसे दयनीय तस्वीर है। ये तस्वीर पंजाब के जलंधर की है। दुख में डूबा यह बाप, जिसको ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही किसी का साथ, अकेले अपने पुत्र की लाश को यह मजबूर लेके जा रहा।
जनोदय टाइम्स पर आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। आप ज़रा सोचिए कितना कष्ट, कितना दुख और कितनी मजबूरी में यह व्यक्ति है। कई लोग ऐसी तस्वीरों को सिर्फ साझा कर देते हैं, लेकिन हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक यह तस्वीरें ज़रूर पहुंचाएंगे। पंजाब सरकार से यह अपील करेंगे कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। पंजाब सरकार इस परिवार को ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य परिवारों को जो भी मदद हो सकती है वह ज़रूर करे। कम से कम दुख के समय में आप लोग साथ ज़रूर आइए। हम हैरान हैं उस शख्स पर जिसने यह वीडियो साझा की। बराबर से इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, आप देख रहे हैं रिक्शाएं निकल रही हैं, लेकिन ज़रा सा भी लोगों में ज़री सी भी इंसानियत जीवित नहीं थी। कोई रुका नहीं, किसी ने देखा नहीं। यह इंसान बराबर से जो निकल रहे हैं उनको इंसान कहें या जानवर, आप खुद बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स, जलंधर, पंजाब। कोरोना महामारी से कुछ लोग जहां आपदा को अवसर बनाने में तनिक भी चूक नहीं कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं और जाने बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर के जिला अस्पताल में वार्ड बॉय पिंटू कश्यप का भी सामने आ रहा है, जो कि कोरोना के मरीजों को जान बचाने में जुटे हुए हैं। दरअसल पिंटू यादव सिरिंज फिट करके जुगाड़ से लोगों की जान बचा रहे हैं। इस कारनामे से पिंटू कश्यप की काफ़ी तारीफें भी हो रही हैं। बता दें कि जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सक से लेकर सभी छोटे और बड़े अन्य सभी कर्मचारी पिंटू कश्यप की काफ़ी तारीफें कर रहे हैं। पिछली साइड का पॉइंट जो होता है उसको कट कर दिया गया है और इसके बाद इस पर 2 लेयर टेप लगाएंगे। वहाँ पे कनेक्ट करेंगे दूसरे पॉइंट को। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। कट करने लगे लगा देंगे। थोड़ा सा इसको हीट है, इसे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। इसको चूड़ी की तरह इसी में टाइट कर देंगे। हट जाओ, फिक्स कर हट जाइए। और प्रेशर को सर हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर देंगे। ये देखिए ऑक्सीजन इसमें लगाइए, लगा मेरा नाम पिंटू कश्यप है। पिंटू जी, अभी जो देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है आप जो है सिरिंज की मदद से कुछ कर रहे थे, क्या है पूरी प्रक्रिया ये? जी सर, ये मरीजों को जब ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही थी, हमारे यहाँ रेगुलेटर कमी पड़ गई थी, जिसके कारण कई लोगों को मैं ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल करा पा रहा था। तो चूँकि हमारे पास भरा हुआ सिलेंडर था, इसके बाद मैंने 20 ml का सिरिंज रखा हुआ था, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचते दिमाग लगाया तो उसको पिछला साइड काट के, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी, उसको काट के उसको जो कि फिक्स किया तो काम बन गया। तो ऐसे करके मैं काफ़ी मरीजों को लगाया जिससे लोगों का जान बच सका। इस तरह की जो सोच है, मतलब एक मतलब सिरिंज को से मतलब ऑक्सीजन देने की, जी, आपने कहाँ से कहीं से देखा था, सुना था या कैसे? नहीं सर, कहीं देखा नहीं था, बस मैं ऐसे ही अपने आप से ही कर लिया। ऐसे में इस विधि से लगभग कितने मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं आप? इस समय सर प्रेजेंट टाइम में तो तकरीबन 6-7 लोगों को दे रहे हैं। इसके पहले तकरीबन 12-15 लोगों को जो हर वार्ड में दे रहे थे। वैसे आप देखेंगे तो सभी वार्ड में इसी तरह जुगाड़ लगा काम चलाया जा रहा है, जिस तरह से हो सके, जितना मरीजों को जान बचे। इससे मरीजों को कितना फायदा पहुंच रहा है?
सर मरीज तो काफ़ी फ़ायदे में है, जिसको रेगुलेटर सर 1500-1600 2000 का मिलता है, जो खरीदने में सक्षम है उनके लिए तो काफ़ी ये वरदान है। ऐसे में सुना जा रहा है कि गाजीपुर में या आपके विभाग में भी रेगुलेटर की भारी कमी है। हाँ सर, एक बैग हुई थी कमी, मगर एक बैग आ गया, इतने पेशेंट बढ़ गए जिसकी वजह से रेगुलेटर अवेलेबल नहीं हो पाया। तो अभी फ़िलहाल रेगुलेटर आ रहे हैं, सब मिले हुए हैं, मगर अभी थोड़ा कमी है, तो जिसके पास नहीं है उसको। आइए आपको बताते हैं क्या है आखिर पूरा मामला। दरअसल अस्पताल के मेडिसिन बोर्ड और मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया जा रहा था, तो वहां पर सारे ऑक्सीजन सिलेंडर में रेगुलेटर की बजाय इंजेक्शन सिरिंज लगा हुआ था। वहीं इसी इंजेक्शन से लोगों को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था। सिलेंडर में रेगुलेटर की जगह इंजेक्शन का सफल जुगाड़ वार्ड बॉय पिंटू ने किया था और इस जुगाड़ से पिंटू अब तक के दर्जनों मरीजों की जानें भी बचा चुके हैं। इसलिए गाजीपुर जिला अस्पताल के वार्ड बॉय पिंटू कश्यप काफी तारीफें बटोर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें, और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण का कारण है हाथ से मुंह को छूना और खांसी या छींक से निकलती बूंदों का सांस में चले जाना। ये वायरस संदूषित सतहों को छूने के बाद अपने नाक, आँख या मुंह को छूने से भी फैल सकता है। पर क्या आपको पता है, आपका शरीर एक कवच की तरह है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। आपका संपूर्ण स्वास्थ्य आपके खाने की आदतों पर निर्भर करता है। वैसे ही रोजाना पर्याप्त नींद आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा सकती है। हर रोज कम से कम 45 मिनट कसरत आपके शरीर को तंदुरुस्त बना सकती है। योग करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को काफी फायदे होते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाव दी गई मात्रा में काढ़ा पीने से संपूर्ण रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। सकारात्मक रवैये और आधुनिक तकनीकों से इस जंग को हम जीत सकते हैं। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। जनोदय टाइम्स पर चक्रवाती तूफान की जानकारी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिम तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। यह तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा, पर अगर ऐसा हुआ तो यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा।
आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से टाउटे रखा गया है, जिसका मतलब होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। यह तूफान 16 मई में अरब सागर में जोर बना सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो 15-16 मई को लक्षद्वीप और द्वीप समूह के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी करने का काम किया है। इसके अलावा केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लोगों को आंधी तूफान के बारिश का सामना करना पड़ेगा। वहीं आईएमडी मछुआरों या अन्य किसी को भी समुद्र में जाने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप की मालदीव के इलाकों में 40 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल मॉडल गुजरात और दक्षिण क्षेत्रों की ओर से भी होने की संभावना दर्शाते हैं, जबकि अन्य दक्षिण की ओर से इसके आने की संकेत है। आपको बता दें कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी सेना, नौसेना, आईएस, तटीय रक्षक बल और एनडीआरएफ के साथ तैयारियों की बैठक की है और वहीं मछली पकड़ने की गतिविधियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 14 मई के लिए केरल के 6 जिलों को, जिनमें से कोलम, पठान, मेथडा, आलमपुझा, कोट्टयम, अनारकोलम और इडुक्की के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 14 घंटे के भीतर 115.6 मिलीमीटर और 204.4 मिलीमीटर की बीच भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं केएसडीएमए ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने का आग्रह किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाले राहत शिविरों को खोलने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर रिपोर्ट की माने तो तूफान के कच्छ और दक्षिण पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो तटीय गुजरात 17 और 18 मई को चक्रवाती तूफान की चपेट में आएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तटीय जिलों के अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है और जरूर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, डीजल और पेट्रोल गैस के दाम लगातार जब से मोदी सरकार इस देश में आई है तब से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक साल में पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और वहीं जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है उसी स्पीड में डीजल और पेट्रोल के दाम मोदी सरकार बढ़ा रही है। मोदी जी सच ही कहते हैं, आपदा में अवसर खोजना। ये बात कोई समझ पाया और ना समझ पाया हो, लेकिन मोदी सरकार ने आपदा में जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने का अवसर खोजा है, उससे पूरा देश परेशान है। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 27 दिनों में पहली बार देश में कोरोना के नए मामले 3 लाख से नीचे पहुंचे। हालांकि देश में कोरोना से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ममता सरकार के 3 मंत्री समेत 4 नेताओं को किया गिरफ्तार। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय, फरहाद हकीम व विधायक मदन मिश्रा शामिल हैं। सीबीआई इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के संक्रमण के मामले में लगातार हुई बढ़ोतरी के साथ ही देश भर में शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हुई। ऐसे में महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री आज राज्यों के शिक्षा सचिव के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की नई दवा 2DG यानी 2-डॉक्सी-2 की पहली खेप सोमवार को जारी की जाएगी। इस दवा के 10,000 शैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंपेंगे। भगवान केदारनाथ के कपाट सोमवार को सुबह तड़के 5 बजे से पूरे विधि विधान के साथ आगामी 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। अब आने वाले 6 महीने तक ही यहीं पर भगवान की पूजा संपन्न होगी।
ये 1 मिनट का वीडियो आपका बिजनेस बचा सकता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला, ना ही आपकी सर्विस कोई लेगा, क्योंकि आपने अभी तक एडॉप्शन कर्व को ही नहीं समझा। आपका आइडिया भी फेल हो जाएगा अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आप मिनटों का काम कस्टमर को समझाने के लिए घंटों में करते हो और फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को समझते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म के थ्रू पिच नहीं करते, जिसमें आप उन्हें ये बता सको कि उसके बेनिफिट्स और यूजेस क्या है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकता है। लेकिन हम ये सब कर देंगे बस एक वीडियो से। वीडियो 80% कन्वर्शन में हेल्प करता है। सर्च इंजन भी वीडियो को प्यार करता है। वीडियो इजीली शेयर किया जा सकता है। वीडियो बिना थके दिन रात सेल्स बढ़ाता है, और वो भी लगभग 10 गुना। तो अगर सेल्स बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है या किसी को कुछ भी सिखाना है तो भैया वीडियो आज ही बनाना है। बिहार के सिवान में गैंगवार में बाहुबली शहाबुद्दीन का राइट हैंड माना जाने वाला बाबर मियां उर्फ बाबर अली मारा गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी चित्रकूट जेल में गोलियों की आवाज़ों से दहशत फैल गई थी। खूंखार अपराधी अंशु दीक्षित ने गैंगस्टर मुकीम काला और मेराज पर गोलियां बरसाई थी और मौके पर ही तीनों की मौत हुई थी। और एक बार फिर से बिहार में तड़के गैंगवार में मारा गया बाबर मियां उर्फ बाबर अली। बताया जा रहा है कि NH के पास से यह गैंगवार हुआ है, जहां पर बाईपास रोड है। उसके 10 मीटर की दूरी पर बाबर मियां की लाश मिली है। बाबर मियां कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं, वह एक बड़ा अपराधी था। वह मोस्ट वांटेड डॉन था, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। इसके ऊपर हत्या के करीबन 7 से 8 मामले दर्ज थे और कुछ अपहरण के मामले भी दर्ज थे। एक तो ऐसा मामला था जिसमें लाश तक बरामद नहीं हुई थी। इतना बड़ा यह खूंखार डॉन बन चुका था कि सिवान लोगों में दहशत का माहौल था। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद से अकेला पड़ गया था और उसके बाद से अकेला साम्राज्य चलाता था। लेकिन इस बार वह कहा जा रहा है कि कुछ शार्प शूटर की भेंट चढ़ गया है। उसके बाद से उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस इसके मोबाइल को ढूंढ रही है, क्योंकि उसके मोबाइल में ही बहुत सारे राज हो सकते हैं, जिसके जरिए पुलिस अन्य खूंखार लोगों तक पहुंच सकती है। इस मामले में पुलिस घर वालों से नंबर लेकर कॉल डिटेल निकाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस को यह मानना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले आने वाले दिनों में सिवान में ऐसे ही कई घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, जिसकी शंका जताई जा रही है। बता दें कि इसके अलावा कहा जा रहा है कि बाबर मियां जमीन का कारोबार करता था। पिछले 10 सालों में जमीन के कारोबार में उसने न जाने कितने लोगों को धमकाया होगा और अब एक बार फिर से उसे इस तरीके से कोशिश की थी। और हाल ही में उसके खिलाफ सिवान थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। इसके बाद उसके दुश्मन लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी तब बाबर मियां टारगेट पर था और आज सुबह तड़के बाबर मियां को शार्प शूटर ने बहुत ही पास से गोली मारी, जिसकी मौत के बाद सड़क के 10 मीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली। फिलहाल पुलिस घर वालों से पूछताछ कर रही है और उसके फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उससे कई अन्य जानकारियां भी मिल सकती हैं। थाना के जर्ती माई के पास में कि बाबर अली नाम है इनका, थाना बीजीपीएट का घर है और वहीं पर इन्होंने अज्ञात अपराधी ने गोली मारा है। हम लोग सोचे उनका सदर अस्पताल में आए, देखे कि इनका डेट बच्ची पड़ा हुआ है। अब इनके घर वाले को सूचना दिया जा रहा है, वो लोग आएंगे तो इसको पोस्टमार्टम करेंगे। कहाँ की घटना है ये? एक घटना है सराय थाना के जर्ती माई के पास। क्या कुछ मालूम चला कि कौन मारा है? नहीं, इस तरह का भी कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो कैसे जानकारी है? पुलिस लाई है, उसके बाद सदर अस्पताल ले गए थे। कहाँ के पहचान हो? ये बीजीपी आता टावा के। भैया तो हमें पता नहीं है कि वो क्या दुश्मनी है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए कि तो हमारा गांव का है वो, तो हम पहचान रहे हैं कि बाबर अली नाम है। अभी हमको सूचना मिला, अभी उनका भाई आ गया, तो तेरा भाई आ गया। क्या कहा कि गोली लगी है कि एक्सीडेंट है? नहीं, हमको तो यही सूचना मिला है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यहाँ के देख रहे आदमी स्थिति दूसरा है। क्या स्थिति तो लग रहा है पीछे उसको गोली लगा हुआ है। इनका घर कहाँ है? बिजुर्ती आता। कौन सा थाना पड़ेगा? मुफसिल थाना। कहाँ पे हुआ कुछ पता चला? नहीं, हमको पता नहीं।
मित्रों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी, आपसे फिर से बात कर रहा हूँ। मुद्दा है कि जो लोग सच दिखा रहे हैं अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो रही, मुकदमा दर्ज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे खिलाफ भी 2 FIR दर्ज हुई हैं। एक बनारस में की, जिसमें मैंने कोविड पेशेंट की लाश को सीवर नाले में डालने की बात कही थी और वीडियो दिखाया था। दूसरा मुद्दा बलिया का है, जहाँ 67 सब जो गंगा में तैर रहे थे उनका मुद्दा उठाया था। बताइए क्या सच नहीं है कि गंगा में हजारों लाशें तैर रही हैं? चाहे बलिया है, गाजीपुर है, रायबरेली है, उन्नाव है, कानपुर है, हमीरपुर है, कितनी लाशें तैर रही हैं। घाटों पे लाशों को दफन किया जा रहा रेत में। विपन्नता है, गरीबी है, संस्कार नहीं कर पा रहे लोग, और आप उसको छुपाना चाहते हैं। WHO के किसी आकलन की आड़ में आप अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों की जिंदगी जा रही है, गांव गांव में बुखार है, खांसी है, लोग मर रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, ढेर लगेंगे लाशों के। आप आंकड़े छुपा सकते हैं, लेकिन लाशों के ढेर को कैसे छुपाएंगे? अब शमशान में चिता जल रही है तो वहां दीवार लगवा सकते हो, लेकिन जब शमशान अखंड हो जाएं और जगह जगह हो जाएं, अब बनारस में भी 2 चितागाह सेपरेट बनाने पड़े, छुपाओगे क्या? आप नहीं छुपा सकते। सरकार गलत रास्ते पे है। सरकार को नौकरशाह गुमराह कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ को सुनना चाहिए। मेरे विरुद्ध FIR दर्ज करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विरोध की आवाज़ को सुनो, इश्यूज़ को सुनो, लोगों की ज़िंदगी बचाओ। लोग मर रहे हैं, एक बार मर गया जीवन वापस नहीं आता। सरकार का बहुत आभार होगा और लोगों की ज़िंदगी बचाने पर ध्यान लगाए, ना कि सच को छुपाने पे। बहुत बहुत आभार। कोरोना का कोई भी संक्रमित पेशेंट अस्पताल में सही सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महिला की डेड बॉडी मिली। आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं जो अस्पताल में दी जा रही थी, क्या वो सही थी, या फिर अब होम क्वारंटीन ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है? होम क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की पोल खुल ना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो निरंतर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो अब अस्पतालों में जगह आप कहें अंग्रेजी में फुल हो चुकी है। ये सिर्फ लखनऊ की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भी यही स्थिति है। उसके बीच आज हम अधिवक्ता गौरव वर्मा जी के साथ में हैं, जो कि काफ़ी मुद्दे उठा रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमें बताई हैं जो शायद आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले गौरव जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोरोना के बीच में जो ये समस्याएं चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि सब कुछ अब सही है, या फिर जो अभी 50,000 तक रिकॉर्ड पहुंच गया पिछले 24 घंटे के अंदर, तो क्या कोरोना अपनी कह लीजिए तो बहुत बुरी स्थिति में आ चुका है, या फिर सही स्थिति है? 50,000 भी सही है, नॉर्मल है अभी पॉपुलेशन के हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से 50,000 भी बहुत है। और उत्तर प्रदेश शासन कोरोना को लेके और उत्तर प्रदेश की जनता को लेके शासन और प्रशासन लॉकडाउन कराने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। और कोरोना का कोई भी संक्रमित पेशेंट अस्पताल में सही सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महिला की डेड बॉडी मिली और 4-4, 5-5 घंटे तक वहाँ पर कोई भी कर्मचारी वहाँ पर उसको सुविधा नहीं दे रहा है, उसको उस डेड बॉडी को उठा नहीं रहा है। इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता जी वो क्या कर रही हैं, और उनके हस्बैंड नंद गोपाल नंदी जी हैं जो कि मंत्री भी हैं, किस तरीके का प्रशासन सुविधाएं दे रहा है पेशेंट को और उत्तर प्रदेश की जनता को। और लॉकडाउन कराने में फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरह विफल है। आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं जो अस्पतालों में दी जा रही थी, क्या वो सही थी, या फिर अब होम क्वारंटीन ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है? होम क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की पोल खुल ना सके, इसलिए किया जा रहा है। योगी सरकार जो है दिल्ली की नकल मार रही है, दिल्ली प्रशासन की, या होम क्वारंटाइन वो कर रही है। ये चीज़ है। प्रदेश शासन पूरी तरीके से मरीजों को सुविधाएं दिलाने में अस्पतालों में विफल हो रहा है, इसलिए वो अपना सर का ठीकरा
ना फूटे, तो इसलिए मरीजों को वो अपने घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उनको घर पर ही क्वारंटाइन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि टेस्टिंग और बढ़ाने की आवश्यकता है? कोरोना के और मरीज उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। अब महाराष्ट्र तो स्टेबल लगता दिखाई दे रहा है कि हाँ वहाँ पे स्थिति कंट्रोल होगी, तो क्या नेक्स्ट उत्तर प्रदेश कोरोना का गढ़ होगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कोरोना का गढ़ बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ढीला ढवाली की ही केवल वजह है जिससे कि कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रशासन किस प्रकार की ढील आ रही है? प्रशासन किसी भी तरीके की सुविधा अस्पताल में मुहैया नहीं करा पा रहा है। यानी अभी ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के फ़ोन हमारे पास में आ रहे थे कि अगर सीएमओ कंट्रोल पर कोई फ़ोन कर रहा है तो उनका फ़ोन नंबर मिल नहीं रहा है, और अगर कोई मरीज हो रहा है तो उसको 3-3 दिन तक वो बेचारा घर पर या इधर उधर तड़प रहा है, उसको कोई ले जाने नहीं आ रहा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से विफल है। तो इसमें आप क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश? हमारी मांग केवल यही है कि जितने भी मरीज हैं उनको सही सुविधाएं दी जाएं। पेशेंट जितने अस्पताल में हैं उनका खाना, दवाई, ये सब चीज़ें सही तरीके से उनको मुहैया कराई जाएं। और जो होम क्वारंटाइन है अगर उनको किया जा रहा है तो अस्पताल से डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप पर डे के हिसाब से करते रहें, जिससे कि उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं कि कोरोना बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसकी सभी को, पब्लिक को और सबको, जनता को सही सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनको बताया जाए। और जागरूक करने की कोरोना में अभी भी जनता को बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे देखा गया है कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने भी निर्देश दिए हैं और अब पुलिस कमिश्नर लखनऊ भी जागरूकता के लिए कुछ अभियान चालू करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तो क्या उनका ये जो स्टेप है, कदम है, वो सही है, क्या उचित है? लखनऊ पुलिस कमिश्नर जी अगर ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो पुलिस कर्मियों का पहले बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरा अस्पताल में जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में अपना सब कुछ त्याग करके जनता की सेवा में दिन प्रतिदिन और 24 घंटे लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर उन्होंने ये मुहिम अगर चलाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि उनकी भी छवि को धूमिल न किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा हुआ यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल रहे पुलिस लाठी भांजती हुई नज़र आ रही है। कोई अगर मास्क और हेलमेट लगाया हुआ भी है, अगर वो दवाई लेने जा रहा है तो उससे सारी चीज़ें पूछी जाएँ। बिना वजह किसी के ऊपर भी डंडे ना चलाए, ना उनका चालान काटे और ना ही उनकी फ़ोटो खींच करके उनको प्रताड़ित किया जाए। जैसा आपने देखा, बहुत ही अच्छी बात बताई गौरव वर्मा जी ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से 24 घंटे निरंतर प्रयास कर रही है। अगर बात करें शासन प्रशासन तो अपने तरफ से मदद कर ही रहा है, अपनी तरफ से लगा हुआ है, और अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे अपनी सेवा में लगे हुए हैं, और उनको इसी तरीके से प्रयास करना चाहिए। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि हमको सबसे पहले ये जो कोविन का रिक्वायरमेंट है उसको आप निकालिए। आप इस पेंडेमिक में आप क्यों कोविन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? आप वॉक इन वैक्सीनेशन रखिए, नंबर 1, वो नहीं करना चाह रही मोदी सरकार। दूसरा यह है कि भारत में 300 मिलियन डोसेस पर मंथ लगाना है। 300 मिलियन डोसेस भारत के लोगों को लगाना ज़रूरी है अगर उनकी जान को बचाने का है, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तीसरा यह है कि आप क्यों नहीं कंपलसरी लाइसेंसिंग, खुद भारत सरकार के पास मिनिमम 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मोदी सरकार के सेंटर में जो वैक्सीनेशन को बना सकते हैं। आप कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे। चौथी बात यह है कि पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को।
क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी लोगों के भीतर हो रही है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप ऐसी 3 टेक्निक्स सीखें जिनके माध्यम से आप अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो आपकी सांस बहुत तेज़ गति में चलने लगती है और आपकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। और जब हमें पता लगता है कि हम बीमार हैं या परेशान हैं, तो नेचुरली स्ट्रेस आ जाता है और हम सांस छोटी लेने लगते हैं। तो पहला काम, शांत मन के साथ बैठिए। इन चारों को इसी स्टेप्स में करेंगे। शांत मन से बैठिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। शांत मन रखते हुए सांस भरना, और बहुत लंबा प्रणवोच्चारण नहीं करेंगे, बहुत सुगम। ध्यान से देखिए इसे। Let your lungs relax, let your mind relax, let your body relax. So this is the first step which has to be done 3 times. 3 बार इसको हम करेंगे। दूसरे स्टेप में हम पेट के बल लेट जाएंगे। इसको 3 बार करने के बाद हम पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल लेट करके हम करेंगे बाल आसन का अभ्यास। यानी बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा कर देंगे और बायां पैर भी सीधा रहेगा, गर्दन दाईं तरफ, दायां हाथ 90 डिग्री पर और दायां पैर भी 90 डिग्री पर। गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 5 से 7 बार तक आप इस स्थिति में डीप ब्रीदिंग करेंगे और फिर स्थिति बदल लेंगे, यानी दूसरी तरफ इसी को दोहराएंगे। 5 से 7 बार इसे करने के बाद हम तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं, जिसमें हम पेट के बल ही लेटे हुए हैं। हथेलियां हमारी सीने के पास कंधों के नीचे है। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, पूरा एक्सपेंशन चेस्ट का, जितना हो सके पीछे झुकने की कोशिश, चेस्ट के एक्सपेंशन पर ध्यान टिकाना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इन क्रियाओं को बहुत सुगमता से करेंगे, वापस आ जाना। अब इसको भी आप 3 बार करेंगे और फिर अपने हाथों का तकिया बनाएंगे, पैर को खोल देंगे। इस स्थिति में गहरा सांस लेंगे। आप देखेंगे कि जब आपने आरंभ किया था प्रणवोच्चारण से पहले और अब इस स्थिति में आपके ऑक्सीजन लेवल डेफिनेटली बढ़े हुए होंगे। इस स्थिति में पूरा गहरा सांस लेना। जितनी देर आप आराम से स्थिति में लेट सकते हैं उतनी देर लेटे रहें। कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें जल्दी उठना। दिस इज कॉल्ड प्रोन पोजिशन। पेट के बल लेट करके, आज विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है, योग में आरंभ से ये बात कही गई कि जब आप पेट के बल लेट करके सांस लेते हैं तो आप बेहतर सांस ले पाते हैं। ऐसा आप थोड़ी देर तक इस स्थिति में रुकें और करें। इन 4 क्रियाओं को आप इसी सीक्वेंस में करिए। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 27 दिनों में पहली बार देश में कोरोना के नए मामले 3 लाख से नीचे पहुंचे। हालांकि देश में कोरोना से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ममता सरकार के 3 मंत्री समेत 4 नेताओं को किया गिरफ्तार। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय, फरहाद हकीम व विधायक मदन मिश्रा शामिल हैं। सीबीआई इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के संक्रमण के मामले में लगातार हुई बढ़ोतरी के साथ ही देश भर में शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हुई। ऐसे में महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री आज राज्यों के शिक्षा सचिव के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की नई दवा 2DG यानी 2-डॉक्सी-2 की पहली खेप सोमवार को जारी की जाएगी। इस दवा के 10,000 शस्त्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंपेंगे। भगवान केदारनाथ के कपाट सोमवार को सुबह तड़के 5 बजे से पूरे विधि विधान के साथ आगामी 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। अब आने वाले 6 महीने तक ही यहीं पर भगवान की पूजा संपन्न होगी।
कानून के रखवाले हुए कैमरे में कैद। कानून के रखवाला यह पुलिस वाला पंजाब का है, जो कि चोरी एक बड़ी नहीं बल्कि अंडे की चोरी कर रहा है। जेब में 4 अंडे चुराता हुआ यह पुलिसकर्मी कैमरे में कैद हो गया। अब आप सोचिए, चुराने के लिए इन्हें और कुछ नहीं मिला तो अंडे ही ठीक। कैमरे में यह कैद होते ही पूरे पंजाब में आग की तरह फैल गया यह वीडियो। इस पुलिस वाले को इतनी शर्म नहीं आई कि जिस प्रकार से देश में कोरोना महामारी का समय चल रहा है, गरीब लोगों को और ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए, या फिर इस प्रकार से छोटी छोटी चोरियां करनी चाहिए। चोरी चाहे करोड़ की हो, चाहे 1000 की, और फिर चाहे वह अंडे की ही क्यों ना हो, चोरी तो चोरी ही है। और जनाब, आप तो कानून के रखवाले हैं, आपको तो चोरों पर शिकंजा कसना था। अरे आपको तो किसी और चीज की शपथ दिलाई गई थी, आप अपनी शपथ को कैसे भूल गए? जनोदय टाइम्स जो आपको दिखा रहा है, यह पुलिस वाले पंजाब के हैं। पंजाब पुलिस को शर्मसार कर देने वाला यह वीडियो आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से यह शख्स अंडे चुरा रहा है, और कुछ नहीं तो चलो अंडे ही सही। इसका वीडियो जब लोगों के पास पहुंचा तो लोगों ने अलग अलग तरीके का कमेंट करना शुरू कर दिया। यही लोग होते हैं जो वर्दी को दाग पहुंचाते हैं और वर्दी की गरिमा को भूल जाते हैं। कानून की क्या ज़रूरत है देश को और कानून क्या कर रहा है, यह लोग भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स, पंजाब। पंजाब से बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक मजबूर पिता अपने बेटे के शव को कंधे पे ले जा रहा है। कोरोना काल की मानिए ये सबसे दयनीय तस्वीर है। यह तस्वीर पंजाब के जलंधर की है। दुख में डूबा यह बाप, जिसको ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही किसी का साथ, अकेले अपने पुत्र की लाश को यह मजबूर लेके जा रहा। जनोदय टाइम्स पर आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। आप ज़रा सोचिए कितना कष्ट, कितना दुख और कितनी मजबूरी में यह व्यक्ति है। कई लोग ऐसी तस्वीरों को सिर्फ साझा कर देते हैं, लेकिन हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक यह तस्वीरें ज़रूर पहुंचाएंगे। पंजाब सरकार से यह अपील करेंगे कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। पंजाब सरकार इस परिवार को ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य परिवारों को जो भी मदद हो सकती है वह ज़रूर करें। कम से कम दुख के समय में आप लोग साथ ज़रूर रहिए। हम हैरान हैं उस शख्स पर जिसने यह वीडियो साझा किया। बराबर से इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, आप देख रहे हैं रिक्शाएं निकल रही हैं, लेकिन ज़रा सा भी लोगों में ज़री सी भी इंसानियत जीवित नहीं थी। कोई रुका नहीं, किसी ने देखा नहीं। यह इंसान बराबर से जो निकल रहे हैं उनको इंसान कहें या जानवर, आप खुद बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स, जलंधर, पंजाब। ये 1 मिनट का वीडियो आपका बिजनेस बचा सकता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला, ना ही आपकी सर्विस कोई लेगा, क्योंकि आपने अभी तक एडॉप्शन कर्व को ही नहीं समझा। आपका आइडिया भी फेल हो जाएगा अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आप मिनटों का काम कस्टमर को समझाने के लिए घंटों में करते हो और फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को समझते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म के थ्रू पिच नहीं करते, जिसमें आप उन्हें ये बता सको कि उसके बेनिफिट्स और यूजेस क्या है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकता है। लेकिन हम ये सब कर देंगे बस एक वीडियो से। वीडियो 80% कन्वर्शन में हेल्प करता है। सर्च इंजन भी वीडियो को प्यार करता है।
वीडियो इजीली शेयर किया जा सकता है। वीडियो बिना थके दिन रात सेल्स बढ़ाता है और वो भी लगभग 10 गुना। तो अगर सेल्स बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है या किसी को कुछ भी सिखाना है तो भैया वीडियो आज ही बनाना है।